शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है, अर्थात जो शरीर है वो झूठ है। इसी तरह इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। जो संसार का कोई भाव नहीं है, संसार असत है, जो आज है कल नहीं रहेगा। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है। ये शरीर तो इस संसार का छोटा सा नमूना है। जब संसार ही नहीं रहेगा तो शरीर का तो कोई मतलब नहीं। इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब देही था, अर्थात आत्मा थी। देह नष्ट होने पर देह ही रहेगा, शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा रहेगी और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देह ही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। शरीर का अभाव होता है, शरीर प्रति क्षण कमजोर होता जाता है, लेकिन आत्मा जैसा है वैसा रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं होता उस समय भी परमात्म तत्व था। जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय परमात्मा का जो तत्व है वह था। संसार का अभाव होने पे भी परमात्मा तत्व रहेगा, अर्थात संसार जब खत्म हो जाएगा तब भी परमात्मा रहेगा। और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। परमात्मा स्थिर है, जो परिवर्तन नहीं होता, जिस तरह से संसार में परिवर्तन होता रहता है। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील आता है। एक क्षण पहले जैसी वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम इस संसार को देखते और अनुभव करते हैं वे कारण ही संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से संसार ही दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रीति नहीं, संसार के संबंध से संसार की प्रीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। दोनों के अर्थात सत असत, देही देह
के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इस का तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है, अर्थात एक केवल जो सत तत्व है परमात्मा वही विद्यमान है। असत वस्तु तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों तत्व एक सत्य है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है, अतः सत्य और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाला महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है, अर्थात परमात्मा ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्यवान प्रतीत होता है। इसी सत्य को प्रकृति कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति क्षेत्र प्रकृति क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं, क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडितजन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द है। 14वें 15वें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है तो उसमें भी धीर शब्द है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता तो वे विवेकी नहीं और समझदार नहीं।